बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आपको उस नूरानी हस्ती के बारे में बताएंगे जिनका जिक्र कुरान में भी है, हदीसों में भी है और जिनकी मदद के बिना किसी पैगंबर का मिशन पूरा ना होता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की। यह वही फरिश्ता है जिन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद की, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मां मरियम के पास खुशखबरी लेकर आए और आखिर में कुरान को हुजूर पर उतारा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जिब्राइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश और शक्ल कैसी है, उन्होंने कौन कौन से पैगंबर की मदद की, उनका मकाम और रुतबा क्या है, मिराज की रात उन्होंने क्या कहा और आखिर में फरिश्तों की दुनिया कैसी है और इंसान उनसे क्या सबक ले सकता है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर, रोशनी से पैदा किया। एक हदीस में आता है, फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया, जिन्न को आग से और इंसान को मिट्टी से। सही है मुस्लिम। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उन्होंने सबसे पहले सजदा किया और कहा, ए मेरे रब, मैं सिर्फ तेरी इबादत करूंगा। और तब से आज तक उनका हर लम्हा अल्लाह की इताअत और पैगंबरों की मदद में गुजरता है। हुजूर ने फरमाया, मैंने जिब्राइल को उनकी असली शक्ल में देखा। उनके 600 पंख थे और हर पंख ने आसमान और जमीन को ढक लिया। मुस्लिम। रिवायत में आता है कि उनके एक कंधे से दूसरे कंधे तक का फासला 500 साल की दूरी है। सोचिए, इंसान जहाज और रॉकेट से भी इतनी दूरी नाप नहीं सकता और ये फासला सिर्फ उनके कंधों का है। कौम ए लूत का किस्सा। जब अल्लाह ने कौम ए लूत को अजाब देने का हुक्म दिया तो जिब्राइल ने अपने एक पर से पूरी बस्ती को उठा लिया और आसमान तक ले जाकर उल्टा पटक दिया। अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कई काम दिए। औफित, वही पहुंचाना, पैगंबरों तक अल्लाह का कलाम। 2, गुनाहगार कौमों पर अजाब लाना। 3, मुसलमानों की मदद करना, जैसे गज़वा ए बदर में हुआ। 4, कुदरत का निज़ाम, हवाओं और मौसम की निगरानी। एक बार हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं कि जिब्राइल को उनकी असली शक्ल में देखूं। रसूलुल्लाह उन्हें काबा ले गए। वहां जब हजरत हमजा ने जिब्राइल के सिर्फ पैरों की झलक देखी तो वे बेहोश हो गए। दोस्तों, अगर इंसान जिब्राइल के पैरों का नूर भी बर्दाश्त ना कर पाए तो उनकी पूरी शक्ल का नूर कैसे बर्दाश्त करेगा। हुजूर जब मेराज की रात आसमानों पर गए तो जिब्राइल साथ थे, लेकिन सिदरतुल मुंतहा पर जिब्राइल रुक गए और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी हद यहीं तक है। अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ा तो जलकर राख हो जाऊंगा। अब सिर्फ आप ही आगे जा सकते हैं। इस वाक़ये ने साबित किया कि रसूलुल्लाह का मकाम हर फरिश्ते से बुलंद है। कुरान में जिब्राइल का जिक्र कई जगह आता है। सूरह अश-शुअरा में अल्लाह ताला फरमाता है, रूहुल अमीन यानी जिब्राइल, इसे कुरान को आपके दिल पर लेकर उतरे, यानी पूरी कुरान का पैगाम हम तक सिर्फ जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए पहुंचा। फरिश्तों की कोई शादी नहीं होती, न औलाद होती है, न वे खाते पीते हैं। उनकी जिंदगी सिर्फ अल्लाह की इबादत है। उनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि सिर्फ अल्लाह जानता है। हदीस में आता है कि बैतुल मामूर, आसमान का काबा में रोजाना 70,000 फरिश्ते सजदा करते हैं और फिर कभी उनकी बारी नहीं आती। हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते रहते हैं, दाहिने कंधे पर नेकियां लिखने वाला, बाएं कंधे पर गुनाह लिखने वाला। जन्नत पर रिजवान, जहन्नम पर मालिक। मौत का काम अजराइल और सूर फूंकने का काम इजराफील अलैहिस्सलाम करेंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से उतारा गया तो जिब्राइल उन्हें अल्लाह का कलाम सिखाते रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने आग में डाला तो जिब्राइल आए और मदद की पेशकश की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मां मरियम को जब खुशखबरी मिली तो यही फरिश्ता लाया और हमारे नबी पर 23 साल तक कुरान उतारते। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हमें ये सिखाते हैं कि इंसान को हर हाल में अल्लाह की इताअत करनी चाहिए। उन्होंने कभी गुनाह नहीं किया, कभी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की। अगर हम उनकी तरह अल्लाह की आज्ञा माने तो दुनिया और आखिरता दोनों संवर जाएंगी। सबक, लेसन। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि हमेशा अल्लाह के हुक्म का पालन करना चाहिए, किसी हाल में गुनाह नहीं करना चाहिए। नेक काम लिखने वाले फरिश्ते हमें देखते रहते हैं, इसलिए हर वक्त अच्छे काम की कोशिश करनी चाहिए। हमें कुरान को समझना और उस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि यह हमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए मिला। इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, अल्लाह का बनाया हुआ कानून सबसे बड़ा है। इंसान को क्या सीखना चाहिए? ऑन अल्लाह का सच्चा और फरमाबरदार बंदे बनना। तो हर वक्त नेकियों की कोशिश करना। 3, गुनाह से बचना, क्योंकि हर गुनाह लिखा जा रहा है। 4, कुरान से मोहब्बत करना, क्योंकि यह वही है जो जिब्राइल लेकर आए। 5, अपने नबी की सुन्नत पर चलना और उनकी मोहब्बत दिल में रखना। आखिरी दुआ, 1 मिनट
اے اللہ، ہمیں فرشتوں کی طرح تیری عبادت کرنے والا بنا، ہمیں قرآن کی حفاظت کرنے والا بنا، اور ہمیں اپنے پیارے نبی کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرما، آمین۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اگلی اسلامک ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔